संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें से आप किसके साइड हो? बताओ बताओ। संदीप माहेश्वरी, इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपको पता है, पर आपकी लाइफ में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका क्या? सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एग्जाम्स है ना आपके कल से। आपके माइंड और आपके मन में एक लड़ाई चलती रहती है। दिमाग कहता है कि यार एग्जाम्स है कल से, मुझे पढ़ लेना चाहिए, पर मन क्या कहता है? अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं ना, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन ना ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हियर आर माय 10 टिप्स जिसको फॉलो करके आप एग्जाम वीक में, आप अपने एग्जाम डेज में कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। यू विल फील हाईली मोटिवेटेड, हाईली एनर्जेटिक बाय फॉलोइंग दीज 10 टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर व्हाई। आपको हमेशा आपको ना क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम है तो आपके ना माइंड में होना चाहिए कि यार मैं ये एग्जाम दे क्यों रहा हूँ। मतलब जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आपको कोई भी चीज़ करने का ना मन नहीं होगा। आपको हमेशा सबसे पहले आपको अपना वाई डिफाइन करना है कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, मैं जो भी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। वो वाई कुछ भी हो सकता है, वो आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, वो आपके अपने ड्रीम्स हैं। तो आपको हमेशा सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। सेकंड पॉइंट इज क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको गधा मजदूरी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि आपके 6 जैन तक एग्जाम्स खत्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे हर दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है। ऐसा मत करना कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ का एग्जाम दे के आए घर, 6 बजे तक आप घर आ गए, उसके बाद आप सोच रहे हो कि अब मैं नेक्स्ट पेपर के लिए कैसे पढूं। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। आपको पहले से डिसाइड करना है कि मैं जब एग्ज़ाम दे के आऊँगा उसके बाद मुझे ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके अगले दिन मुझे 6 बजे तक ये करना है, उसके बाद मैं रिवाइज करूँगा। ऐसे ऐसे आपको पता होना चाहिए आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम टाइम में सोचोगे या फिर वीडियोज़ देखोगे कि हाउ टू प्रिपेयर इन 1.5 डेज, आपका टाइम वेस्ट ही होगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना है। हो सकता है तो आप आज ही कर लो। तो द थर्ड पॉइंट इज मेक अ स्टडी एनवायरनमेंट। आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं है कि आप बेड पे ही सोते हो, आप बेड पे ही पढ़ते हो, आप बेड पे ही खाते हो। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही हाल होगा, पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा एफर्ट मार के आपको एक स्टडी स्पेस क्रिएट करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर का कोना ही क्यों ना हो, चाहे एक टेबल चेयर क्यों ना हो। आपको ये होना है कि मुझे जब भी मैं इस पर बैठूं तो मुझे यहाँ पर पढ़ना है। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो आप वो टेबल पे यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको खाना खाना है तो वो टेबल पे नहीं खाओगे, आप कहीं और जाके खाओगे। आपका माइंड सेट ऐसा समझिए कि जब भी मैं इस टेबल पे बैठूं या जब भी मैं इस जगह पे जाऊं तो मुझे सिर्फ पढ़ना है। आपका ये माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, जहाँ पर जाते ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है अब। सो द फोर्थ टिप इज़ ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटीरियल। आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। ये लास्ट के डेज में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि दोस्त ने बोला कि यार ये नोट्स पढ़ ले, इसमें से शायद पेपर आएगा, तो आप वो पढ़ने बैठ गए। नहीं, अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखना है, अपने स्टडी मटेरियल पर, अपने नोट्स पर, अपनी फैकल्टी के बुक पर ट्रस्ट रखना है। आपको डिफाइन करना है कि मुझे सिर्फ ये 3 किताबें पढ़नी है इस सब्जेक्ट के लिए, या फिर मुझे ये 2 बुक पढ़नी है। तो ऐसे आपको डिफाइन करना है, ना कि कुछ भी आप रैंडमली पढ़ने लग गए। ये लास्ट मोमेंट पे ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे आप बहुत ब्लंडर कर जाओगे और जिसकी वजह से आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। लिमिटेड स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहो, उसी को बार बार रिवाइज करो और आप अच्छा स्कोर करोगे। फिफ्थ पॉइंट इज टेक ब्रेक्स इफ नेसेसरी। देखो इस टाइम पे ना ब्रेक्स ज़्यादा ना ही लो तो बेटर है, पर हाँ अगर आपका बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है या फिर आप बहुत सारा पढ़ लिए तो ब्रेक लेना बनता है। और ब्रेक में आपको क्या करना है, ब्रेक में आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ठीक है, आप या तो वॉक करने चले गए या तो आप टेरेस पे चले गए, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं जिससे ना आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बल्कि और रिफ्रेश हो जाओ। फेस वॉश कर लिया जाके, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप रिफ्रेश हो जाओ, ना कि आप और लेजी हो जाओ। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स, टीचर्स और फ्रेंड्स में भी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको कभी कभी डाउट अराइज हो जाता है, तो आप ये लास्ट मोमेंट पे तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे या फिर खुद दिमाग लाओगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। या तो टीचर से आप पूछ सकते हो, टीचर से दैट मीन्स अगर आपके पास कोई टीचर है तो आप उससे पूछ सकते हो, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पर
उस टीचर का उस टॉपिक समझ सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको भूल गए कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा भूल गए, आपको बस ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस लगा सको। तो आप क्या करो, जो भी टीचर आपको पसंद है उसका नाम सर्च करो, प्लस सामने लिख दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अंदर से ही कुछ मन नहीं कर रहा है, फिर कुछ और भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, तो आप सीनियर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, तो उनसे बात करो। सो द 7th टिप इज़ विजुअलाइज योर सक्सेस। मतलब आप ऐसे पता है विजुअलाइजेशन में ना बहुत ज़्यादा पावर है। एंड नेहा मैम, अगर आप जानते हो तो नेहा मैम भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है कि विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहो कि मेरा क्लियर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ऐसे तो क्लियर होने नहीं वाला। आपको मैनिफेस्ट, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, प्लस उसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जस्ट मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइजेशन से क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती है जो कि आपको फोर्स करती है उस गोल को अचीव करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए आपको मजबूर करती है। तो इस वजह से पॉजिटिव वाइब से ही ये सारा खेल होता है। तो आपको ऐसे विजुलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि हाँ मैंने ये फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद का रिएक्शन, पेरेंट्स का रिएक्शन मतलब विजुलाइज करो कि कैसा माहौल होगा घर पे, सारे इतने खुश होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको विजुलाइज करना है कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, है ना। तो ऐसे आपको ना विजुलाइज करना है ताकि आप जब पढ़ने बैठो तो आपको ये लगे कि हाँ यार मैं किसी रीज़न की वजह से ये मेहनत कर रहा हूँ, हाँ मतलब मेरी मेहनत करने की कोई वजह है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको ना अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना है। 8th पॉइंट इज सेलिब्रेट योर स्मॉल माइलस्टोन्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे छोटे टारगेट आप बनाते हो दिन के, लाइक इस दिन मेरे को ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या फिर इस दिन मेरे को 11 बजे तक ये टॉपिक रिवाइज करना है, या फिर इसको फटाफट से देखना है, या इसकी रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, 5 क्वेश्चंस लिख कर देखने हैं। तो जैसे ही आप कर लो ना, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। ट्रस्ट में इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके अंदर ना, एक मोटिवेशन, एक अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हाँ यार मैंने कुछ तो किया है। आप समझ रहे हो। तो ऐसे आपको करना है। छोटे छोटे जब भी आप अपने माइलस्टोन्स अचीव करो तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड जरूर करना है। सो द 9th पॉइंट इज मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग्स। मोटिवेशनल सॉन्ग्स की बात करें तो मैंने भी पर्सनली अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसको मैं जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, अभी भी कभी भी जब मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, मैं उसको ईयरफोन्स लगाता हूँ और उसको प्ले कर देता हूँ बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं सोचता कि यार मेरा मन नहीं कर रहा यार गाने सुनने का, सुनूँ या ना सुनूँ, आप बस लगा दो। अचानक से ही आपका ना माइंड चेंज हो जाएगा, अचानक से ही आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो एक प्लेलिस्ट बना लो आपके बेस्ट 10 या 20 मोटिवेशन सॉन्ग्स की, जिससे आप मोटिवेट होते हो सुनकर, और उसको लूप में सुनते रहो जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करो। सो द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो सीए एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें रिजल्ट्स बहुत देर बाद दिखते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 6-7 महीने की मेहनत होती है। तो आपको देखो प्रोसेस को ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप पे बिलीव तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपको आगे बढ़ते रहने के लिए। अपना काम करते जाओ, अपना 100% अपनी मेहनत देते रहो अपने प्रोसेस पे। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर आप खुद से ही झूठ बोलोगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप से झूठ मत बोलो, अपना 100% दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। बाकी आपको भगवान पे छोड़ देना है अपना रिजल्ट, आपको बस अपना कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो यार बहुत ही बैंगर होने वाली है, क्योंकि इट्स अ कोलैबोरेशन वीडियो, और जो भी स्टूडेंट्स जो भी आर्टिकलशिप बिग 4 से करना चाहते हैं तो उनके लिए ही स्पेशली वो वीडियो मैंने क्रिएट करी है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बिग 4 में काम कर रहे हैं, मैंने उनके साथ कोलैब किया है ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, कैसे आप क्या क्या एक्सपीरियंस होता है बिग 4 का आर्टिकल्स के लिए। तो हाँ, ज़्यादा मैं कुछ रिवील करूँगा नहीं उस वीडियो के बारे में, जब आएगी तभी आप देखना, नेक्स्ट वीक आएगी। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। Think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering.